दोहे में पहला चरण 13 मात्रा का है, पैटर्न वही है 6-4-3 यति। दूसरा भाग जो है, दूसरा चरण जो है वो 11 मात्रा का है। ऐसे तीसरा चरण 13 मात्रा का 6-4-3 और चौथा चरण 11 मात्रा का 6-4-1। दोहे में जो तुकबंदी होती है वो अंत में होती है, दूसरे चरण के और चौथे चरण के अंत में। जैसे कोई मैं आपको दोहा गा के सुनाता हूँ। श्रवण सुजसु सुनियायहु प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। और भी अनेकों अनेक दोहे हैं, आप उसे गा सकते हैं, मगर इसी पैटर्न पे आएगा। अब जैसे एक दोहा मैं आपको बताता हूँ। जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखी सैल बन भूतल भूरि निधान। ऐसे हमारे सुंदरकांड में अनेकों दोहे हैं। जैसे राम काजू सब करियहूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। अब आप इसमें देख सकते हैं कि पहले हिस्से में 13 मात्राएं हैं, 6-4-3 की यति आएगी। अंतिम हिस्से में हमारे 11 मात्राएं हैं और तीसरे हिस्से में फिर वही 13 मात्राएं हैं और चौथे हिस्से में हमारी जो 11 मात्राएं अंतिम में आती हैं। और मतलब आप इसको इसी लय में हम इसको गाते हैं। अभी हमारे बीच में हमारे एक भाई रंजन जी एक सवाल लिख रहे हैं कि मानस कैसे कैसे पढ़ी जाती है। एक तो इसमें शुरुआत में एक मंगलाचरण है पूरे, उस पर मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार से मानस को शुरुआत करने का मंगलाचरण है, वो अवश्य करना। मानस में नवापरायण है, मासपरायण है और अखंड है। अखंड में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप मानस को शुरू करते हैं तो बिना खंडित किए इसको संपूर्ण करना होता है। एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं 24 घंटे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हो, वो 30 घंटे भी हो सकते हैं, वो 36 घंटे भी हो सकते हैं। अगर आपके भाव ऐसे हैं, आप बहुत मन से भाव से गा रहे हो धीरे 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 धीरे, तो 40 भी हो सकते हैं और 20 घंटे भी हो सकते हैं। अखंड का मतलब है कि वो बीच में रुकेगी नहीं। आप उसको कितनी भी देर में अपनी सुविधा अनुसार उसको आप शुरू जब आपने किया तो आपको समापन करना है। ऐसे ही दूसरी तरफ प्रकार है नवापरायण। मानस में 9 परायण है। तो अधिकतर जैसे मैं जब नवरात्रे आते हैं, शादी और चैत्र वाले जितने भी नवरात्रे आते हैं, मैं रामचरितमानस का 9वां परायण लगाता हूँ। तो रोज एक परायण होता है, रोज के परायण करते हुए 9 परायण पर पूरी रामचरितमानस हमारी पूरी होती है। इन दोनों भाग में, अखंड में और 9वां परायण में, आपको शुरुआत का मंगलाचरण अवश्य है, वो करना चाहिए। तीसरा रूप है मासिक। मैं मासिक भी लगाता हूँ, यानी मास परायण। जब श्रावण का महीना आता है मैं पूरे मास परायण की रामायण लगाता हूँ। इसमें हर रोज मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं है। एक बार शुरुआत में मंगलाचरण होता है, उसके बाद हर रोज एक मास परायण आता है, वहाँ पर आपको रोक देनी होती है। अगले दिन अगले मास परायण से, उस मास परायण से शुरू होकर अगले मास परायण तक आप पढ़ते हैं। एक इसका रूप होता है दैनिक, जो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लगाएं। उसमें कोई नियम नहीं है। बाकी सब में तो नियम है कि समय की भी पाबंदी है, आपको रोज पढ़ना है और यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, इतने बजे पढ़ना है, जो आपने समय निर्धारित किया होता है। दैनिक के अंदर आप किसी भी नियम के लिए बाध्य नहीं है। आप शुरुआत में मंगलाचरण हम आपको बता देंगे, एक बार करें। उसके बाद आप चाहे रोज एक चौपाई, एक दोहा पढ़ें, 2 दोहे पढ़ें, 1 पेज पढ़ें, कितना भी पढ़ें, वो आप उसमें स्वच्छंद हैं, आप स्वतंत्र हैं, जितना मर्जी पढ़ें, जितनी आपकी सहूलियत होती है उतना पढ़ें। तो अमूमन मैं कहता हूँ कि आप जीवन में अपना दैनिक वाली लगाएं। एक और तरीका इसका होता है, केवल एक कांड को पढ़ना, यानी एक जैसे 7 कांड मैंने बताया ना, किसी भी एक कांड को आपने पढ़ना है, तो वो भी अखंड होता है। यानी जैसे आप सुंदरकांड का पाठ घर में हम सभी करते हैं, आप नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए। या आपने विचार किया कि हम तो अरण्य कांड का ही पाठ करेंगे, हम तो किष्किंधा कांड का ही पाठ करेंगे,
जैसे आपका भाव बने। अब जैसे हम लोग हमारे परिवार में जिस किसी का भी जन्मदिन आता है उस पर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। खास तौर से सुंदरकांड पाठ के लिए होता है। किसी मंडली को हमने बुला लिया पैसे देकर, अब वो क्या गा रहे हैं, किस रूप में गा रहे हैं, मतलब आपका अच्छा होने की बजाय वो बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब सोचने का विषय है। लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ कि स्वयं गाना चाहिए, स्वयं आप पढ़ें। टूटा फूटा पढ़ेंगे वो भी चलेगा, बेसुरी आवाज में आप गाएंगे वो भी चलेगा। आप ऐसे सोचे जैसे मान लीजिए हमारा जन्मदिन है और हमारे पास बहुत सुंदर 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 उपहार आ रहे हैं, पैसों से खरीदे हुए सब कुछ है, लेकिन हमारे घर के बच्चे 2 रुपए का कागज या कह लो घर में से कागज लेके उस पर बड़ी अपने हाथ से पेंटिंग करके हैप्पी बर्थडे लिखे, वो उसका आनंद कितना है। ऐसे ही जब आप स्वयं पढ़ेंगे तो सोचिए आप भगवान कितना प्रसन्न होंगे आपसे। कैसी भी भाषा है, कोई गायन की, हम कौन सा गायक है लेकिन भाव से गाओ, जैसा भी गा सकते हो स्वयं गाओ। घर में कोई भी त्योहार है, कोई भी उत्सव है, हो सके सुंदरकांड पाठ लगाओ, स्वयं करो। आधे घंटे में नहीं, 1 घंटे में होगा, 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में होगा। फिर भी असुविधा होती है तो 2 भाग में पढ़ लीजिए, लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा स्वयं पढ़िए। बाहर के लोगों से बुला करके या मोबाइल में या किसी गाने धुन में बजाने से क्या फायदा। ठीक है, आप उसको सुन के सीख सकते हैं, लेकिन करना आपको स्वयं चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अभी हमारे चौथी